आईपीएल स्काउटिंग को लेकर उस मुकाबले पर चलते हैं जहां पर अभी नजरें यशस्वी जायसवाल पर हैं। यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग में 50 करी, मुंबई को बड़ी अच्छी स्टार्ट मिली थी, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो जाता है, उनकी विकेटें गिर जाती हैं, तो वहां पर जो है उनका टोटल उतना सही नहीं लगता है। फिर वहां पर जो है राजस्थान की तरफ से दीपक हुड्डा ने डबल हंड्रेड मारा 248। और आपको ये भी बता दें कि जो हम ये कह रहे हैं कि आईपीएल स्काउटिंग, चेन्नई के कुछ डिसीजंस या फिर कैसे क्या कुछ होगा, तो दीपक हुड्डा के लिए भी पोस्ट डाल दिया चेन्नई ने। वॉशिंगटन सुंदर वाला पोस्ट तो बड़ा वायरल किया है लोगों ने, लेकिन दीपक हुड्डा ने 248 रन किए और मुंबई के अगेंस्ट उनकी स्कोर रही है। तो दीपक हुड्डा को लेकर एक तरह से जो चर्चा चल रही थी कि भाई दीपक हुड्डा को निकाल दो, इनको निकाल दो, उनको निकाल दो, तो रिटेन वाली लिस्ट में हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं इनके। 100 भी मारा था इन्होंने इससे पहले। शेख रशीद, चेन्नई वालों के लिए दिन अच्छा रहा है, शेख रशीद की भी पारी आई, 140 नॉट आउट वो खेल रहे हैं, दीपक हुड्डा का 248। लेकिन जो हम स्काउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसी लाइनअप में अगर स्कोर आप देखेंगे और दिखाएंगे राजस्थान का, मुंबई 254, मैंने बोला कि कोलैप्स हो गया था उनका स्टार्टिंग में रन्स के बाद, और वहां पर तारीफ थी गेंदबाजी से। अशोक शर्मा ने 3 विकेटें निकाली थी, कुकना अजय सिंह ने 4। राजस्थान फर्स्ट इनिंग 617 पर 6, सचिन यादव ने भाई इन्होंने बहुत मार्जिन ले लिया है। बट कार्तिक शर्मा 139, और कार्तिक शर्मा के लिए आपको बता दें एक विकेट कीपर बैटर हैं, पिछले साल मतलब आईपीएल में रजिस्टर शायद नहीं करा था इन्होंने, आई थिंक 19 अभी एज है, और एक एक्साइटिंग टैलेंट है। अगर आप बात करें विकेट कीपर बैटर, T20 वाला फ्लेवर भी है, और इन्होंने बीता शायद विजय हजारे में भी अच्छा किया था, फर्स्ट क्लास डेब्यू पर भी एक अच्छी पारी खेली थी, और यहाँ पर भी एक शतक और मारा है। 139 रन इनके रहे हैं। पिछले सैयद मुश्ताक में उतना ज़्यादा नहीं था इनका, बट उनको भी जो है जो राजस्थान की लीग हो या वहाँ पर देखा जाता है। और चेन्नई की तरफ से भी आपको ये एज इन चेन्नई ने अपने पास रखे हुए थे रिजर्व्स में, तो अच्छा। वो भी चर्चा है कि भाई, और ट्रायल्स जो है पिछले साल इन्होंने आई थिंक चेन्नई के ट्रायल्स दिए, राजस्थान के ट्रायल्स दिए, दिल्ली के ट्रायल्स दिए, और पंजाब के भी ट्रायल्स दिए। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स वाले तो लोग जो ट्रैक कर रहे थे प्रोसीडिंग, उन्होंने जर्सी भी तैयार कर दी है इनके लिए कि चेन्नई में आएंगे। और बीते सीजन जब इनकी तस्वीरें आई थी तो विराट कोहली के साथ भी तस्वीर, तो आरसीबी में भी क्योंकि ट्रायल वगैरह दे रखा है, और चेन्नई से ये एज अ रिजर्व थे, तो चेन्नई की जर्सी में वहां पर दिख रहे थे, तो सब लोग फिर ढूंढ भी रहे थे ना कि इंडिविजुअल है कौन, ये कहाँ से क्या कुछ है। तो इनकी भी स्कोर आ गई है, 139 इन्होंने स्कोर करे 192 डिलीवरीज पर। और विकेट कीपर बैटर क्योंकि सबको ही चाहिए होता है, तो वहां पर जो है एक रेयर प्रॉपर्टी हो गई ना। हाँ। विकेट कीपिंग के साथ अगर आप लोअर ऑर्डर में इस तरह की बैटिंग करते हो, तो इंडियन टैलेंट तो सभी ढूंढते हैं ना इस तरीके का। अगर अटैकिंग विकेट रिजर्व में तो आ ही सकते हैं किसी भी टीम में, और रख लेने में कोई बुराई नहीं। 19 साल के हैं अभी, करियर और बढ़ेगा और ग्रो करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। और यहाँ पर ये है ना कि भाई जो ऑलरेडी जब आप देखते हो इतनी जगह ट्रायल्स अगर कोई देने गया है, तो दैट मीन्स इंटरेस्ट की बात होती है कि भाई किसी ने आप में इंटरेस्ट शो किया तभी वो आपको गए हो ना आप। तो ये देखते हैं इन पर क्या फैसला होता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ से, अब बॉलिंग अटैक भी अच्छा था भाई, जहाँ पर रन्स मारे, चाहे दीपक हुड्डा हो चाहे आपके ये कार्तिक शर्मा हो। और कार्तिक शर्मा अगर यहाँ पर हम बैटिंग पोजीशन की बात करें तो लाल बॉल की क्रिकेट में वो वहाँ पर 6 नंबर पे बैटिंग, और एज अ विकेट कीपर भी नहीं खेल रहे, बैटिंग पर इतना इनको भरोसा है। कुणाल सिंह राठौर एज विकेट कीपर बैटर खेल रहे हैं, और कार्तिक शर्मा एज बैटर खेल रहे हैं वहाँ पर, और उनकी बैटिंग पोजीशन नंबर 6 है। और बॉलिंग लाइनअप में देखो आपके लॉर्ड शार्दुल जिनको वर्ल्ड कप खेलना है वनडे का, तुषार देशपांडे जो राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी दिल्ली में रहे थे, फिर इरफान उमैर, इनकी बड़ी चर्चा हुई है, हिमांशु मुलानी, मुशीर और यशस्वी ने भी बॉल डाला है। तो अब मुंबई की सिचुएशन जो है 89 for 0, यशस्वी ने एक और 50 कर दिया है, और यशस्वी ने भी जो है अब यहाँ पर होगी कि 100 पर नजर होगी यशस्वी के लिहाज। तो यशस्वी का तो रहता ही है कि भाई जब भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करने से नहीं चूकते हैं। और लाल बॉल की क्रिकेट आमतौर पे हम देखते हैं मुंबई के या महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो खेल ही जाते हैं, ऐसा छोड़ने वाला नहीं रहता। तो यशस्वी का तो ये है कि भाई जाओ, खेलो, रन बनाओ और रिदम में रहो। क्योंकि अब चूंकि वाइट बॉल फॉर्मेट में आपने एक फॉर्मेट से उनको दूर कर रखा है, तो वो बात होती है। लेकिन लाल बॉल के क्रिकेट में जब भी मौका मिलता है रन बनाते हैं, तो 100 आना चाहिए। बट पहली इनिंग में 100 आता है तो और बात होती, उसका अलग ही महत्व रहता है। और अभी भी 274 रन पीछे है मुंबई, तो ये बड़ा सेटबैक रहेगा, क्योंकि पहले इनिंग की लीड तो इनको मिली गई है राजस्थान को। और इसी से जुड़ा मतलब एक और जो खिलाड़ी जिन पर चर्चा है और जिनके ऊपर शायद आरसीबी का इंटरेस्ट, क्योंकि आरसीबी का ट्रायल खेल कार्तिक ने भी दिया था, जैसे उन्होंने कि दिल्ली पंजाब भी दिया है, तो वहां पर कोई कर्नाटका से ही है, कर्नाटका वर्सेस केरला। आपको याद होगा कि सनराइजर्स ने शायद लिया था स्मरण रविचंद्रन को, तो स्मरण रविचंद्रन, करुण नायर ने तो करे 233। अब स्मरण रविचंद्रन देखेंगे तो आप 22 साल की उम्र है, अभी हाल फिलहाल में इनकी परफॉर्मेंसेस बड़ा एक जो है हॉट टॉकिंग पॉइंट रहे कि भाई ये भी डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं। बट एसआरएच पहली बात तो एक भाई कि छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये आपको देखना है। इन्होंने भी 220 रन बनाए थे अभी, जिस मैच में थे ना अभी पिछले कौन सा मैच था जिसमें इनका 100 था। हाँ, इससे पहले भी इनके रन्स लगातार आते रहते हैं।
इन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी है। और ये सनराइजर्स के पास थे, बट बाद में जो है सनराइजर्स ने इनकी जगह भी रिप्लेसमेंट, शायद जब हर्ष दुबे आए थे तो स्मरण की मेरे को जितना याद आ रहा है कि उनकी रिप्लेसमेंट आए थे। तो स्मरण रविचंद्रन भी एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर आने वाले आईपीएल सीजन में अगर ये आपके जो है वहां पर इन टर्म्स ऑफ ऑक्शन में आते हैं, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है इनको शायद रिलीज कर दिया गया था, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ वहाँ पर कि क्या कुछ है, क्योंकि हर्ष दुबे जब आए थे उधर विदर्भ वाले, तब शायद वो एक डिस्कशन और एक डिसीजन वहां पर हुआ था कि वहां पर उनकी जो है, नहीं स्मरण पहले आए थे जैम्पा की रिप्लेसमेंट ये आए थे, और फिर उसके बाद जो है मुझे जितना याद आ रहा है कि हर्ष दुबे ने जो है इनको रिप्लेस कर दिया, इनको भी वहां पर इंजरी हो गई थी। तो अगर ये रिलीज किए जाते हैं या फिर जो भी रहता है इनका, तो इनकी वहां पर जो है नजरें रहेंगी। और अभी भी आप देखो कर्नाटका और हरियाणा वाले मुकाबले में भी इनका 100 था, 133 नॉट आउट। साउथ जोन वर्सेस सेंट्रल जोन में इन्होंने 67 रन लगाए थे, सौराष्ट्र के अगेंस्ट 77। आज एक हमने 100 की बात आपको करी दी है। लास्ट जो इन्होंने लिस्टे मुकाबला खेला है वहां पर भी कर्नाटका वर्सेस विदर्भ, जो मुकाबला जो है कर्नाटका जीती थी 36 रनों से, वहां पर जो है 101 रन मारे थे 92 डिलीवरीज पर, जो कि आपका विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल था। तो इनकी स्कोरें लगातार वही फाइनल वाला याद आ रहा है मुझे। हाँ, तो इनको और मेरे ख्याल से इनकी जो लीग भी हुई थी अभी, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये एक और खिलाड़ी रहेंगे जिन पर नजर रहेगी। स्मरण रविचंद्रन, हाँ, नाम याद रखिए भाई आप लोग। हाँ, और ये पिछली बार भी मतलब थोड़ा सा, अब एसआरएच को ही पहले तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एसआरएच के पास भी रहेंगे जो चेन्नई के पास थी, कि आप भाई जो है जो रिप्लेसमेंट्स आपने लिए कि आपको किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है। तो ये और एक खिलाड़ी जो स्काउटिंग के लिहाज से और नजरें हैं वहां पर, जैसे बोला कि मुंबई के स्काउट्स, आरसीबी के स्काउट्स, चेन्नई के स्काउट्स, दिल्ली पंजाब स्काउट्स, वो भी मुकाबलों में जा रखे हैं। तो यहाँ पर जो है केरला को हालांकि यहाँ पर उन्होंने फॉलो ऑन दे रखा है। कर्नाटका ने 586 पर 5 किए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कि करुण नायर का भी यहाँ पर डबल 100 था। फिर उसके बाद कितने 233 मारे हैं ना उन्होंने 233 मारे, स्मरण रविचंद्रन ने 220 करे थे। तो इसके बाद जो है केरला को फर्स्ट इनिंग्स में 238 ऑल आउट कर दिया था। यहाँ से बाबा अपराजित के 88 रन हार के थे, 4 विकेटें कविरप्पा ले गए, 3 व्यशक ले गए थे। और कर्नाटका का पेस अटैक तो फिर वही बात है ना कि उनके खिलाफ आप जब भी रन बनाते हो तो बात होती है, बट कविरप्पा के तो पहले कोई रन हालांकि उस अपराजित के हैं रन। तो इसी कड़ी में एक और जो स्काउटिंग की हम बात करें और जिस रोल में इंडिविजुअल चाहिए होता है, क्योंकि राजस्थान से हमने कार्तिक की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स में एक टाइम पर थे आकाश वशिष्ठ, बड़े एक्साइटेड थे उनके लिए। सैयद मुश्ताक जो हिमाचल को जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, और लेफ्ट आर्म की ऑप्शन भी है, और वहां पर एज फिनिशर हाईएस्ट रन स्कोरर्स थे शायद हिमाचल के भी, और उस टाइम सैयद मुश्ताक में भी इनका जो है हाईएस्ट रन स्कोरर्स में थे। आज उन्होंने दोनों पारियों में जो है शतक मारा है, तो उन पर भी नजरें हैं, बट उनको कोई पिक करता है नहीं करता है देखना होगा। और ये तब मारा उन्होंने दोनों पारियों में 100, जब 101 नॉट आउट है, 318 और 303 है हिमाचल का। 100 रन दोनों पारियों में 100 रन है। तो यहाँ पर इन्होंने अकेले अपनी टीम को जो है वहां पर उस पोजीशन में रखा है, और ये 100 दोनों नीचे नंबर 6 से आ रखे हैं इनके, जो मैं बात कर रहा हूँ। पहली पारी में नंबर 6 पर उनका 100 आया, दूसरी पारी में फिर नंबर 6 पर 101 रन वहां पर आए। तो जो भी है, और यहाँ पर भी हैदराबाद को टारगेट जो है अभी दे रखा है 344 का। हैदराबाद फर्स्ट इनिंग में 278 थी, जहां पर गेंदबाजी से बात करें तो वैभव अरोड़ा के लिए अच्छा दिन रहा, 4 विकेटें उन्होंने ली। और सेकंड इनिंग्स में भी हैदराबाद 8 पर 0 है। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पर रहती है परफॉर्मेंस। लेकिन आकाश वशिष्ठ एक ऑलराउंड ऑप्शन, मैं तो सोच रहा था इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दोनों पारी में 100 किया है, मतलब अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है उन्होंने कर दिया। लेफ्ट आर्म की ऑप्शन भी है स्पिन के लिए, अगर गेंदबाजी भी कर लग जाएगी। हाँ, बट इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ही ले लो यार कोई। हमारे पास तो इंपैक्ट प्लेयर तो क्या ही मैं बताऊं किस तरीके से रहे थे। तो यहाँ पर ये है भाई जो हमने आपको बात करी स्काउटिंग, तो ये कुछ खिलाड़ी हैं। आप बताइए कि आप इनमें से किसी को एक्साइटेड या फिर नाम आपने सुने। स्मरण रविचंद्रन, आरसीबी के लिए बात चल रही है, कार्तिक शर्मा के लिए पहले बड़ी बात चल रही है, बट क्योंकि वहां पर उर्विल आ गए हैं, वंश भी हैं, लेकिन विकेट कीपर बैटर काफी टीम्स को चाहिए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं उनको ओपनर खिलाओ और ये सबसे धांसू हो जाएंगे, बट एक ऑप्शन के रूप में, चाहे केकेआर ढूंढ रही है, दिल्ली ढूंढ रही है, किसी को अपना सेकंड कीपर ढूंढना है, जो हमने गुजरात में भी कभी कभी देखा, गुजरात के पास कुछ सेकंड कीपर कौन होगा, हम एक चर्चा करते हैं कि कौन किसको खिलाओगे कीपर, सेकंड कीपर में चॉइस ही नहीं होती, तो वहां पर हो सकते हैं। आकाश वशिष्ठ की भी ऑप्शन है। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेज जो है यहाँ से जिन पर आईपीएल स्काउटिंग की नजरें रही वो इस तरीके से रहती हैं।